भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय मापन और मूल्यांकन के प्रकरण क्रियात्मक अनुसंधान को, जिसके अंतर्गत हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानेंगे, उनके पद प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा वैज्ञानिक विधियां अधिक प्रचलित होते गए, वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रकार के प्रयोग प्रारंभ होने लगे। उस समय शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के प्रयास किए जाने लगे। क्रियात्मक अनुसंधान इसी प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपज है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के अधिकांश प्रयोग एवं अनुसंधानों का सूत्रपात अमेरिका में हुआ है। इस क्षेत्र में अमेरिका के टीचर्स कॉलेज, कोलंबिया विश्वविद्यालय के होरेस मन लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एक्सपेरिमेंटेशन ने काफी योगदान दिया। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति के संबंध में राइटस्टोन का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने पाठ्यक्रम ब्यूरो के कार्यों का वर्णन करते हुए रिसर्च एक्शन शब्द का प्रयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान के प्रत्यय का प्रयोग किया था। कोरे ने विद्यालयों की कार्यविधि में सुधार लाने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का शिक्षा में प्रयोग किया था। यह प्रत्यय आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत पर आधारित है, जो कि कार्य और संबंध केंद्रित है। क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति मनोविज्ञान अथवा सामाजिक मनोविज्ञान से मानी जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय क्रियात्मक अनुसंधान या क्रिया में अनुसंधान से है। क्रियात्मक शब्द से आशय कुछ करने या कार्य करने से है। अधिक व्यापक रूप में क्रियात्मक शब्द से अभिप्राय है कि मूर्त रूप में हम कुछ कर रहे हैं, अर्थात यह विद्यालय अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अध्यापक, प्रधानाचार्य और अन्य प्रशासक अनुसंधान में निहित वैज्ञानिक पदों का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसका प्रयोग अध्यापकों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों और निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। अतः क्रियात्मक अनुसंधान से आशय एक ऐसे अनुसंधान से है जो हमारे प्रयासों एवं क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसकी सहायता से अध्यापक अपने दैनिक नियमित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के साथ ही अपनी शैक्षिक समस्याओं के समाधान करने के उपयुक्त उपायों की खोज करता रहता है। इसलिए भी इसको क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। अध्यापक, प्रधानाचार्यों या अन्य प्रशासक इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को तुरंत ही अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग में ला सकते हैं तथा अपनी समस्याओं एवं कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को सीखने का एक तरीका या मार्ग भी कहा है। क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ परिभाषाएं जिनका हम अध्ययन करें। स्टीफन एम कोरे के अनुसार कार्यकर्ताओं का अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के प्रयास की प्रक्रिया को बहुत से व्यक्तियों ने क्रियात्मक अनुसंधान कहा है। गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों एवं निर्णय की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। मैकग्रेथ व अन्य के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान संगठित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष या समूह की क्रिया में परिवर्तन तथा विकास करने के लिए अध्ययन करना तथा रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है। सारा ब्लैकवेल के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान एक अमेरिकन पद्धति है और इसका उद्देश्य इसके वास्तविक अर्थ को बनाए रखना है। मौले के अनुसार शिक्षक के समस्त उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समाधान चाहती है। मौके पर किए जाने वाले अनुसंधान जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है, शिक्षा में साधारणतः क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है।
क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। विभिन्न उद्देश्यों को क्रियात्मक अनुसंधान के तहत इंगित किया गया है, जिनमें प्रमुख है विद्यालय की कार्यविधि एवं परिस्थितियों में सुधार करना, कक्ष व्यूहरचनाओं के सुधार एवं परिमार्जन में सहायता करना, विद्यालय प्रशासन, संगठन एवं प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करना, अपनी समस्याओं को समझने एवं समाधान करने हेतु अध्यापकों, निरीक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अध्यापकों एवं छात्रों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण को विकसित करना, प्रभावशाली अधिगम हेतु स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, छात्रों के अधिगम स्तर को उन्नत बनाने के लिए उद्दीपन प्रदान करना, अध्यापक, छात्र एवं अन्य अभ्यासकर्ताओं में क्रियात्मक कुशलताएं विकसित करना, विद्यालय के यांत्रिक एवं परंपरागत वातावरण में सुधार करना, विद्यालय प्रणाली को अधिक प्रभावशाली व क्रियाशील बनाना, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में सुधार करना, अध्यापकों, छात्रों तथा अन्य अभ्यासकर्ताओं में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं जिनका हम अध्ययन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शैक्षिक उन्नति या प्रगति को अधिक स्थायी बनाया जा सकता है। इनकी सहायता से दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह वैज्ञानिक ढंग से किया गया अनुसंधान होता है, जिसकी सहायता से शिक्षा की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकाला जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं किया जाता है। सुधार एवं परिमार्जन हेतु इनमें वर्तमान प्रवृत्तियों या नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इनकी सहायता से शिक्षक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक, प्रशासक और प्रबंधक स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह व्यक्ति विशेष एवं सामूहिक समस्याओं का व्यक्तिगत अध्ययन होता है। क्रियात्मक अनुसंधान निदान संबंधी अनुसंधान कार्य होता है। यह सीखने का एक तरीका या मार्ग है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शिक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। समस्या का स्वरूप, अनुसंधानकर्ता जैसे शिक्षक और प्रशासक, उद्देश्य का जिसके अंतर्गत कार्य प्रणाली में सुधार किया जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, आदर्श कक्षा और स्कूल के विद्यार्थियों को प्रदत्त संकलन, उनके आंकड़े जुटाना, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाना, निष्कर्ष और उनका मूल्यांकन करना, रूपरेखा में लचीलापन दिखना, आर्थिक बचत अर्थात कम खर्चीला होना, समय की बचत होना, सामान्यीकरण अर्थात सीमित उपयोग किया जाना। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता स्वयं, अध्यापक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक अथवा अन्य प्रबंधक आदि होते हैं। इसलिए इसके परिणामों को कार्य रूप में परिणत करने में कोई समस्या नहीं आती है। अनुसंधान कार्य के जो परिणाम होते हैं वे विद्यालयों की क्रियाओं से अविभाज्य रूप में संबंधित रहते हैं। अध्यापक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, निरीक्षकों आदि अभ्यासकर्ताओं पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार वर्तमान में विद्यालयों की कार्यप्रणाली में प्रगति एवं सुधार लाने की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान अति महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक अनुसंधान की महत्ता को स्पष्ट करते हुए स्टीफन एम कोरे ने लिखा है, Our school cannot keep up with the life they are supposed to sustain and improve unless teachers, pupils, supervisors, administrator and school patrons। बंकिंगम महोदय ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में अनुसंधान के महत्व को स्पष्ट किया है। अध्यापकों द्वारा अनुसंधान वांछनीय है, यद्यपि इन अनुसंधानों से शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान बुद्धि न हो, फिर भी इनका शिक्षकों पर जो प्रभाव पड़ेगा उस दृष्टि से ये सर्वथा न्यायसंगत रहेंगे। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार एवं परिमार्जन करने में यह अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। यह विद्यालय परिसर की
कार्य पद्धति या दशाओं में सुधार लाने में सहायता प्रदान करता है। यह छात्रों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों तथा अन्य प्रशासकों में अपनी समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होती है। क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा शिक्षण की विधियों, प्रविधियों और युक्तियों के सुधार एवं परिमार्जन में सहायक होती है। कक्षा कक्ष तथा विद्यालय में अनुशासन, आचार संहिता एवं कम उपस्थिति आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। इसका संबंध विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन और संगठन की समस्याओं से होता है तथा उनका समाधान करने में भी सहायता प्रदान करती है। इसकी सहायता से अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा अन्य अभ्यासकर्ताओं में क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के यांत्रिक और पारंपरिक वातावरण का पता लगाने या उनमें सुधार करने अथवा समाप्त करने में सहायक है। यह छात्रों की निष्पत्ति एवं आकांक्षाओं के स्तर को उन्नत करने में या बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षण एवं अधिगम हेतु स्वास्थ्य वातावरण उत्पन्न करने के लिए विद्यालय पद्धति को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक है। यह अनुसंधानकर्ता को उनकी वर्तमान अथवा संक्रियात्मक परिस्थितियों को जानने या परिचित कराने में सहायता प्रदान करती है। इसकी सहायता से अध्यापकों, विद्यार्थियों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य अभ्यासकर्ताओं में सहयोग एवं सद्भावना आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। यह अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रशासकों तथा अन्य अभ्यासकर्ताओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास करने में भी सहायक है। क्रियात्मक अनुसंधान के पद या चरण: समस्या को पहचानना, समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन करना, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, क्रियात्मक परिकल्पना की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना, क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में निष्कर्ष निकालना। इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। समस्या को पहचानना: क्रियात्मक अनुसंधान का शुभारंभ समस्या के क्षेत्र तथा समस्या की पहचान करने से होता है। जब तक अध्यापक या अभ्यासकर्ता को समस्या की अनुभूति नहीं होगी, तब तक अनुसंधान कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। अतः उन्हें सर्वप्रथम अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और अपनी कठिनाइयों को समझने के लिए चिंतनशील बने रहना चाहिए। तभी वे अनुसंधान में समर्थ हो सकते हैं। समस्या को पहचानने के लिए शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों, प्रशासकों तथा अन्य अभ्यासकर्ताओं को अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ ढंग से करना चाहिए। किसी भी समस्या को समझने तथा चुनने के लिए उन्हें निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्राय समस्या को पहचानने की क्षमता उन्हीं शिक्षकों एवं अभ्यासकर्ताओं में हो सकती है जो कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा सदैव विकास की ओर बढ़ने के लिए सचेत रहते हैं। समस्या की पहचान एवं चयन करना एक जटिल कार्य है। जिन परिस्थितियों में हम कार्य करते हैं उसे समालोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने या सोचने पर ही समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। समस्या की पहचान करने में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अतः क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चुनाव करना शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य अभ्यासकर्ताओं की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का संबंध विद्यालय की कार्यप्रणाली से ही होना चाहिए। समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन करना: समस्या की पहचान कर लेने के पश्चात उसका विश्लेषण करके उसको सुपरिभाषित किया जाता है, जिससे उसका समाधान करने में सरलता होती है। समस्या को परिभाषित करते समय समस्या में प्रयुक्त अनेक महत्वपूर्ण शब्दों को भलीभांति स्पष्ट तथा विश्लेषित किया जाता है तथा उनका अर्थ निश्चित कर दिया जाता है। समस्या का परिभाषीकरण बड़ी सजगता एवं चिंतन मनन के साथ करना चाहिए। समस्या का सीमांकन करने से अभिप्राय, समस्या का क्षेत्र और प्रकृति करके विशिष्टीकरण किया जाता है, जिससे समस्या अधिक व्यापक न होकर सीमित हो जाती है, जिससे उसका अध्ययन अधिक सूक्ष्मता एवं गहनता से किया जा सके। इस प्रकार समस्या की पहचान एवं परिभाषीकरण करने के पश्चात इसका वितरण कक्षा, विषय, समूह, कालांश के अनुसार किया जाता है, जिससे अध्यापक समस्या को आसानी से समझ सकता है। यह प्रक्रिया ही समस्या की सीमांकन कहलाती है।
दूसरे शब्दों में, समस्या के प्रमुख अवयवों का निर्धारण करने की प्रक्रिया को समस्या का सीमांकन कहते हैं। समस्या के सीमांकन शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अगला, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। समस्या को परिभाषित तथा सीमांकन करने के पश्चात अध्यापक या अभ्यासकर्ता को यह विचार करना होता है कि ऐसे कौन कौन से संभावित कारण हैं जिनका संबंध समस्या से हो सकता है। समस्या के कारणों का विश्लेषण विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान के कालांश में कक्षा 6 के छात्रों का रुचि न लेने की समस्या है। अध्यापक तथा अन्य अभ्यासकर्ताओं को समस्या के कारणों का विश्लेषण करते समय ध्यान रखना चाहिए। अतः अनुसंधानकर्ता को उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्या से संबंधित विभिन्न कारणों को सावधानीपूर्वक एवं तर्कपूर्ण ढंग से पता लगाकर उनका विश्लेषण कर लेना चाहिए, तभी वह अपने अनुसंधान में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। समस्या के कारणों का विश्लेषण भलीभांति कर लेने से अनुसंधानकर्ता को उपयुक्त क्रियात्मक रूप परिकल्पनाओं का निर्माण करने में भी सहायता मिलती है। अगला, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना। किसी भी अनुसंधान को उपकल्पना या परिकल्पना द्वारा एक दिशा प्रदान की जाती है। परिकल्पना द्वारा समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का संकेत मिलता है। प्रत्येक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का विशेष महत्व होता है। परिकल्पना से आशय ऐसे कथन से है जिसके द्वारा समस्या का समाधान प्रतिध्वनित होता है। यह एक कुशल अटकल या अनुमान होता है। यह समस्या की प्रयोगात्मक या प्रयोग रीति से व्याख्या करता है। इन परिकल्पनाओं की सहायता से ही अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या के प्रति सोच विचार करता है और एक निश्चित दिशा में कदम उठाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत परिकल्पनाओं में क्रियात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है तथा अनुमान का उल्लेख क्रियात्मक पहलू को स्पष्ट करते हुए किया जाता है। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं या उपकल्पनाओं को क्रियात्मक परिकल्पना कहा जाता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना। क्रियात्मक अनुसंधान में रूपरेखा से आशय ऐसा प्रारूप या खाका बनाने से है जिसके आधार पर क्रियात्मक परिकल्पना की सत्यता की जांच संभव हो सके। इस प्रारूप के अंतर्गत क्रियान्वय विधि के संबंध में सविस्तार से संपूर्ण विवरण दिया जाता है। परिकल्पना की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा या प्रारूप का सभी अनुसंधानों में विशेष महत्व होता है। रूपरेखा या प्रारूप तैयार करते समय अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रत्यक्ष संबंध क्रियात्मक परिकल्पना या समस्या के विशिष्ट रूप से होना चाहिए। परिकल्पना का निर्धारण करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता उसका परीक्षण करके यह जानने का प्रयास करता है कि उसके द्वारा निर्मित परिकल्पना किस सीमा तक सही है। अनुसंधानकर्ता को क्रियात्मक परिकल्पनाओं की सत्यता या असत्यता के लिए साक्ष्य या प्रमाण जुटाने होते हैं। इस प्रकार अनुसंधान की प्रभावशीलता के संबंध में अंतिम निर्णय परिकल्पनाओं की जांच के आधार पर ही संभव हो पाता है तथा अनुसंधानकर्ता अपनी कार्य पद्धति और निर्णयों में सुधार व परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। नवीन क्रियाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन परिकल्पनाओं की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा पर ही निर्भर करता है। अतः अनुसंधानकर्ता इसके आधार पर कुछ निश्चित परिणाम निकालता है और अपनी कार्यविधियों में होने वाली गलतियों को जानने में सफल होता है। अगला, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के संबंध में निष्कर्ष निकालना। क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में निष्कर्ष परिकल्पना की परीक्षण विधि द्वारा प्राप्त परिणामों या साक्ष्यों के आधार पर निकाले जाते हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर क्रियात्मक परिकल्पना की सत्यता अथवा असत्यता के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाता है या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तत्पश्चात अनुसंधानकर्ता अपनी कार्य प्रणालियों में वांछित परिवर्तन लाकर उनमें परिमार्जन लाने के लिए उन्मुख होता है। अतः साक्ष्यों में आत्मनिष्ठता न होकर वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, जिससे इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी वस्तुनिष्ठ हों। अनुसंधानकर्ता इन साक्ष्यों को विभिन्न प्रकार की प्रविधियों जैसे परीक्षणों, उपलब्धि परीक्षणों, प्रश्नावलियों, साक्षात्कार, सम्मति पत्रों तथा अवलोकन या निरीक्षण द्वारा एकत्रित कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता को इनके प्रयोग में पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए जिससे इनमें कोई कमी या दोष न रहे, अन्यथा हमारी साक्ष्यां भी दोषपूर्ण हो जाएंगी और हमारे निष्कर्षों को भी प्रभावित करेंगी। क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में निष्कर्ष निकालना या अंतिम निर्णय लेने से आशय है कि अनुसंधानकर्ता यह निश्चित करता है कि जिस
उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्रियात्मक परिकल्पनाओं के संदर्भ में जो क्रियाएं संपादित की गई थी वे सिद्ध हुई अथवा नहीं। जिन परिकल्पनाओं द्वारा अनुसंधानकर्ता के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है उनको सत्य मान लिया जाता है या स्वीकार कर लिया जाता है, और यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है तो उन परिकल्पनाओं को असत्य मान लिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के उपरोक्त सभी पद या सोपान आपस में परस्पर संबंधित होते हैं, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य प्रथम पद सोपान से प्रारंभ होकर अंतिम पद तक चलता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य अंतिम पद पर रुकता नहीं है, अपितु यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। स्टीफन एम कोरे ने ठीक ही कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया चक्रवत होती है। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जो निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार आज हमने इस कक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जाना। क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के पद कौन कौन से हैं, उसके विशेषताएं, उसके महत्व कौन कौन से हैं, इनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।